जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम करवाएंगे बिहार एसएससी के एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए खान सर का बुक सेट 5 लेकर आ गए हैं। जो खान सर का बुक से जो पीडीएफ है वही प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम को काफ़ी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ अपने प्रश्न और बढ़ते हैं। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर बना हुआ है, उससे आप लोग देख लीजिए सारे बुक का। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं हम सेट नंबर 5 की ओर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है टेलीग्राम पर, उससे आप लोग जुड़िए। तो दोस्तों, ये खान सर बुक सेट नंबर 5 है। 5 का पहला प्रश्न है। इसमें हम टोटल देखेंगे 150 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। जीके जीएस का सिर्फ प्रश्न देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, जैन मत का है श्वेतांबर और दिगंबर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन जो होगा सरदार पटेल जी थे। कौन? सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 4 का जो हो जाएगा सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन जो हो जाएंगे सर चार्ल्स मेटकाफ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निकासन सिद्धांत की पत्रसरना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 6 का जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा का रचा गया है। तो दोस्तों, ये गाना किसने रचा है? सारे जहां से अच्छा। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हमारे हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि चीन ने भारत के एलपीजी सुधारकों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 8 का जो ऑप्शन हो जाएंगे सी हो जाएंगे, कब? 1991 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रिमिनियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, कौन? रूस और तुर्की के बीच। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो संविधान संशोधन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगली कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएंगे 12 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, ब्रिटेन से लिया गया है। अगली प्रश्न 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो 1946 में भारतीय संविधान के सभापति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगली प्रश्न कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 14 के जो ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है? ये जो सही है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। तो राज्यसभा के सदस्य के कितने कार्यकाल होते हैं? तो वो होते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 17 जो ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन? 42 में
अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक के सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो किस भाषा को, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा कन्नड़ का। अगली प्रश्न कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है। तो चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है दोस्तों वो कितना होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएंगे 28 दिनों का। कितना दिनों का, 28 दिनों का। अगली कि पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं। पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो खैबर दर्रा से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगली कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है। तो हिमखंडों के पिघलने का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है भूमंडलीय ताप वृद्धि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है दोस्तों वो कौन सी झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बैकाल झील। कौन, बैकाल झील। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है। तो दक्षिण अमेरिका के जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो कौन है। तो वो जो नदी हो जाएंगे अमेजन नदी। कौन, अमेजन नदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि इग्लू क्या है दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है कि इग्लू क्या है। इसका तो सही आंसर हो जाएंगे 25 का जो ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों वो भूबदन के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ के सिले से बनाया जाता है जिसमें सिक्कमो रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न अच्छे लगते जरूर लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि कक्र रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कक्र रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 26 का हो जाएंगे ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगली प्रश्न कि भारतीय मानक समय प्रावधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 27 का ऑप्शन डी सी हो जाएंगे। किससे, इलाहाबाद से। अगली प्रश्न कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादन भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा फल उत्पादन वाला भारतीय राज्य कौन से है। 28 को हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है। अगली प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा कथन, इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है। अगली प्रश्न कि 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसका सही आंसर जो होगा मेघालय हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रपति आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है। इसका जो 31 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आयत का आकार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कारों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे नागरिक का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले कि गालिब थे। तो गालिब थे दोस्तों वो कौन थे, वो जो गालिब थे वो कवि थे। गालिब कौन थे, कवि थे। अगली प्रश्न कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है। 34 का ऑप्शन ए हो जाएंगे उत्तराखंड में स्थित है। अगली प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलू पर अधिक ध्यान देता है। तो कौन सा कथन घराना, तो इसका 36 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे लखनऊ। किसका, लखनऊ। अगली प्रश्न कि उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो प्रथम बार उस टीके की खोज किसने किया। 37 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा जंतुओं में। किसमें, जंतु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि उपस्थिति एक डैश संयोजिक ऊतक है। तो उपस्थिति एक डैश संयोजिक ऊतक है। 39 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों कोमल संयोजिक ऊतक है। अगली कि मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। तो मनुष्य में जो पित्त का उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है जिगर में होता है। किसमें, जिगर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि गले के
गले के उत्तरीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 42 का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे डी। कौन डी? ब्रस्ट बोन। कौन? ब्रस्ट बोन। अगली प्रश्न कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा आपको एक उपयुक्त वर्ग बना देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन? बहु इनहेरिटेक्स। अगली प्रश्न कि पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण है। तो पोलियो तथा चेचक के बीमारियों के होने का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन? विषाणु कारण पोलियो तथा चेचक की बीमारियां होती हैं। अगली कि वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 45 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? एंजियोस्पर्म। अगली प्रश्न क्वाशियोर बीमारी किस की कमी के कारण होते हैं? तो क्वाशियोर बीमारी किस की कमी के कारण होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। प्रोटीन की कमी से होते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? किसके द्वारा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि भार का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? भार का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो वो न्यूटन होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि स्थिर गति के साथ वृत्तिकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। इसका जो त्वरण होता है दोस्तों वो क्या होता है? 49 का ऑप्शन हो जाएंगे ए हो जाएंगे। कौन? चर त्वरण होते हैं। अगली प्रश्न कि कोई स्थिर बल्ब किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किमी घंटा से 36 किमी घंटा कर देता है तो बल का मान होगा। तो बल का क्या मान हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 0.05 न्यूटन हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगली कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य डैश से लगभग होता है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 455 - 390 मिमी। अगली प्रश्न कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि का जो प्रभाव बनता है दोस्तों वो बढ़ेगी फिर और घटेगी। तो बढ़ेगी फिर घटेगी। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का प्रभाव। अगली प्रश्न कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। कौन होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। अगली कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आसमान का जो नीला रंग होने का कारण है वो प्रकाश का परिकरण के कारण होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ऑक्सीकरण के कारण। किसके? ऑक्सीकरण। अगली कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतों में अणुओं की समान संख्या होती है। यह है तो यह क्या है दोस्तों? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। एवोग्रेडो का नियम। किसका? एवोग्रेडो का नियम होता है। अगली प्रश्न में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे सल्फर का जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी होगा ब्रोमीन। किसके? ब्रोमीन। अगली प्रश्न कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो इसके परमाणु में जो न्यूट्रॉन की संख्या होगा दोस्तों वो हो जाएंगे कितना? 16 हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस कौन नहीं है? तो ये जो गैस हो गया हाइड्रोजन है, ये अक्रिय गैस नहीं है। अगली प्रश्न कि बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि Xe2O2F2 की आकृति होगी। इसका जो आकृति हो गया दोस्तों 61 का जो हो जाएंगे राइट आंसर वो त्रिकोणीय दुपिरामिडिक। तो त्रिकोणीय दुपिरामिडिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले कि एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। तो जल की जो गति का परम कारण है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे वाष्पोत्सर्जन के कारण। अगले कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो असत्य कथन को छटना होगा रासायनिक परिवर्तन के लिए। तो ये है ऑप्शन ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही असत्य कथन है। अगले कि कार्बोरेंडम क्या है? तो दोस्तों
तो कार्बोरेंडम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो सिलिकॉन का कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अधिक अगली प्रश्न की अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि नीली क्रांति डैश से संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन डी हो जाएगा मछली से संबंधित है। अगली कि बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में हुआ था दोस्तों। और जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिया में हुआ था। अगली प्रश्न बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ठाकुरगंज में। कहाँ? ठाकुरगंज में। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला शोर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पहला शोर शहर बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, 69 का डी हो जाएगा सांची। अगली प्रश्न पीसो डोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? कौन? पीसो डोनोफिस कलिंगा नामक एक ईल की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? 70 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में खोजा गया है। अगली प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे कौन? हेरोल्ड डोमर्क पर आधारित है। अगली कि जलियांवाला बाग डैश के विरुद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो किसके विरुद्ध? हत्याकांड के प्रत्यक्ष परिणाम है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे रोलेट अधिनियम। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे दोस्तों। इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें? तो सही युग्म को चयन करना है। 74 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी यूएनआईडीओ वियान। अगली प्रश्न कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों में विभाजित किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजित कब हुआ? तो ये जो विभाजित हुआ ये 1907 में विभाजित हुआ। ऑप्शन डी। अगली कि श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह गैक्स्ट 12 प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा संचार के लिए। अगली प्रश्न इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कौन सा स्थल हड़प्पा राज्य गुजरात में पाया गया है? तो धोलावीरा। अगली प्रश्न कि डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति अनुसूचित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे स्वजल धारा योजना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली ये फोर्ट्रॉन डैश है। तो फोर्ट्रॉन क्या है दोस्तों? 79 का ऑप्शन बी हो जाएंगे पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्काइप में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों किसने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोने मिलर ओयुबो ने रिकॉर्ड तोड़ा है विश्व का। अगली प्रश्न 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एवं सपोर्ट सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे हस्तशिल्प जो है तो हस्तशिल्प सहयोग दिया गया था। अगली कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय नाट्यम नर्तकी के नाम बताइए पद्म विभूषण से। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 82 का जो हो जाएंगे सोनल मान सिंह को। अगले प्रश्न की शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें जो मिलाया जाता है दोस्तों वो मिलाया जाता है कार्बनिक अम्ल को मिलाया जाता है। अगले निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन के। अगली प्रश्न कि डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है? तो किसका इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है? तो 85 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी मानव शरीर का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो 85 प्रश्न किए हैं वो जीके जीएस से संबंधित प्रश्न हैं दोस्तों। हम जीके ही प्रश्न और जीएस के प्रश्न करवाएंगे और मैथ का चाहते हैं तो वो भी बना देंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मैथ का प्रश्न बनाए तो पीडीएफ में दिया गया है, उसका आंसर भी दिया गया है, उससे आप लोग मैथ का सारे प्रश्न देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर प्रश्न अच्छे लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ सेट 6 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।